तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना एप्पल साइन इन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक एप्पल डेवलपर प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। बिकॉज एप्पल साइन इन को करने के लिए आपको एप्पल डेवलपर प्रोग्राम की मेंबरशिप चाहिए होती है, जो करीब करीब आपको 99 यूएस डॉलर की पड़ जाती है। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो करीब करीब 8,999 की होती है। तो अब उसके बाद अगर आपने एप्पल डेवलपर प्रोग्राम मेंबरशिप ले रखी है तो आप गुड टू गो हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में ये डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, साइन इन विद एप्पल। आपको ये पता होगा कि गूगल साइन इन करने के लिए अगर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो गूगल साइन इन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आप खाली ये डिपेंडेंसी ऐड करके हम लोग कुछ कस्टम फंक्शन लिख के कर सकते हो, बट इस डिपेंडेंसी के लिए आपको साइन इन विद एप्पल करने के बाद भी बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। लाइक जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने फायरबेस के कंसोल में, और वहां पे आपको एप्पल साइन इन की इनेबल करना पड़ेगा ये वाला प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर करोगे तो यहाँ पे आपको एप्पल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपना प्रोवाइडर ऐड कर लेना। प्रोवाइडर ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ कुछ चीजें देनी होती हैं, लाइक सर्विस आईडी देनी होती है, एप्पल टीम की आईडी एंड प्राइवेट की जो आपको देनी पड़ती है। तो ये सब अब आपको कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने डेवलपर के कंसोल पे। आप यहाँ पे जाओगे developer.apple.com की वेबसाइट पे जाओगे। जब आपने मेंबरशिप ले ली होगी तो आपके लिए पेजेस ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाओगे आइडेंटिफायर के सेक्शन में। तो आइडेंटिफायर के सेक्शन में जाके आप अपनी एक सर्विस आईडी क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करना, ऐड सर्विस आईडी करना, कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद अपने एक आप रजिस्टर कर सकते हो सर्विस आईडी। रिमेंबर रखें कि अपना डिस्क्रिप्शन जो है आप कुछ भी रख सकते हो, बट आइडेंटिफायर आईडी जो आपकी होगी वो बेसिकली इस तरीके से होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी सर्विस आईडी किस तरीके से रखी है। तो वो इस तरीके से होगी, com.example डॉट आपका एप्लीकेशन का नेम डॉट सर्विस। आप अलग तरीके से भी रख सकते हो, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड नोटेशन। अब आपने सर्विस आईडी क्रिएट कर ली तो आप यहाँ पे जाके अपने सर्विस आईडी में इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स की आपको एप्पल की टीम आईडी कहाँ से मिलेगी। एप्पल की टीम आईडी आपको अपने वही डेवलपर के प्रोग्राम पे जाके मेंबरशिप डिटेल्स में आप जाओगे। तो मेंबरशिप डिटेल्स में आपको नीचे की तरफ मिल जाती है, या अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, व्यू मेंबरशिप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से आपकी एप्पल टीम की आईडी यहाँ पे दिखने लग जाती है। यहाँ पे जैसे कि मेरी दिख रही है टीम आईडी प्रोग्राम, एप्पल डेवलप प्रोग्राम। तो ये टीम आईडी आपको बेसिकली अपने यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे ये सारे स्टेप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से एप्पल साइन इन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो एप्पल टीम आईडी दे दी। की आईडी अब आपको कैसे करनी है, तो की आईडी देने के लिए आपको अपने फिर से अपने डेवलपर कंसोल पे जाना होगा, एंड वहां पे जाके आपको सर्टिफिकेट्स एंड आइडेंटिटीज में साइन इन विद एप्पल का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से फटाफट वहां पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे आप आ जाना आइडेंटिफायर्स नहीं, कीज में आ जाना। कीज में आने के बाद आपको साइन इन विद एप्पल का, जैसे मैंने यहाँ पे की आईडी बना रखा है, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप यहीं से प्लस का ऑप्शन क्लिक करके की का नेम देके, की का यूसेज डिस्क्रिप्शन देके, जो कि ऑप्शनल है बट आप दे सकते हो। लाइक मेरे केस में मैंने वी साइन इन विद एप्पल रख रखा था। और यहाँ से आपको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को साइन इन विद एप्पल चाहिए तो हम लोग यहाँ से ये कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो, आप अपने ऐप को सेलेक्ट कर सकते हो, और ये सारी चीजें करके आप जब सेव करोगे तो आपका ये जो होगा आपकी की कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो मैं अभी इसको नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अपनी साइन इन विद एप्पल की आईडी बना रखी है। तो ये की आईडी मिलने के बाद अगेन आप अपने उस पे आना, और ये वाली की आईडी आप यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देना, और उसके बाद आएगी प्राइवेट की। तो प्राइवेट की आपको कैसे मिलेगी, जब आप यहाँ से अपना एक नया की आईडी बनाओगे तो आपको ऑट P8 करके एक फाइल मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड में जाके। तो इस तरह की वो फाइल होती है ऑथ की .P8। इसमें आपको अपनी प्राइवेट की मिल जाएगी। अभी मैं इसको खोल कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरी प्राइवेट की है। तो ये फाइल आपको जैसे ही आप करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो ये डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाके अपनी प्राइवेट की को किसी भी नोटपैड या VS कोड में ओपन कर लेना, क्योंकि नोटपैड में ओपन होगी नहीं। तो नोटपैड में ओपन करने के बाद यहाँ पे अपनी प्राइवेट की पेस्ट कर देना। नेक्स्ट कम्स कि अब इतना करने से क्या हमारा पूरा चीज चलने लगेगा? नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने एक्सकोड में जाना पड़ेगा। तो एक्सकोड में जाने के लिए आप iOS पे जाइएगा,
ओपन इन एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रनर पे जाना है। रनर पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद कैपेबिलिटीज को। यहाँ पे आपको अपने साइन इन विद एप्पल की कैपेबिलिटी यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने अपनी कैपेबिलिटी यहाँ पे ऐड करी थी अपनी कीज और आइडेंटिफायर को बनाने के लिए, अपनी कीज को बनाने के लिए, उसी तरह आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट में जाने के बाद साइन इन विद एप्पल की। अगर आपको नहीं पता कैसे ऐड करना है तो आप प्लस सिंबल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपना टाइप करिएगा साइन इन विद एप्पल। तो मैंने अभी तो ऐड कर लिया तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट आप जब करोगे तो आपको शो करेगा। वहां बस आप डबल टैप कर देना और साइन इन विद एप्पल की कैपेबिलिटी ऐड हो जाएगी। इतना करने के बाद आप जब ये सारा प्रोसेस कर लोगे तो आपको बस एक सिंपल सा स्टेप करना होगा, जो कि लिखना होता है नॉर्मल सा सर्विस क्लासेस का कोड। तो सर्विस क्लास का कोड लिखना कभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरा रिपोजिटरी का एक कोड है साइन इन विद एप्पल। साइन इन विद एप्पल आप देख सकते हो मैंने सेम मेथड फंक्शंस फॉलो किए लाइक साइन इन विद गूगल और साइन इन विद एप्पल के लिए। आप साइन इन विद एप्पल में जाओगे, यहाँ पे आपको लिखना है साइन इन विद, आपने डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी डाली दी थी पबस्पेक YML में। यहाँ पे साइन इन विद एप्पल की अगर आपने डिपेंडेंसी डाली रखी थी तो बस आपको इस वाली फाइल पे जाना होगा, अपने जो भी जहां पे भी आपका ऑथ का जो भी कोड आप लिखते हो वहां पे चले जाना। वहां पे आप फ्यूचर करके एक अपना बना लेना। मैंने ऑथ एरर करके एक कस्टम क्लास बनाई थी, बट आपके केस में फ्यूचर वॉइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लाइक आप यूजर क्रेडेंशियल भी रिटर्न कर सकते हो, फिर यूजर के साथ जो करना चाहो। और फिर यहाँ पे आप अपना साइन इन विद एप्पल डॉट गेट एप्पल आईडी क्रेडेंशियल कर लेना। उसके बाद वो आपका एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे साइड में मेरा मोबाइल फोन खुल गया है तो वहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि ये सारी चीजें एमुलेटर में नहीं वर्क करेंगे। आप एमुलेटर में क्लिक करोगे तो मैंने अभी एक एरर मैसेज यहाँ पे फेक रखा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग का, तो एमुलेटर में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। तो अगर इस चीज को आपको टेस्ट करना है तो आपको अपने रियल आईफोन डिवाइस में ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो स्कोप्स में आप ऐड कर देना ईमेल और फोन नंबर, उसके बाद OAuth प्रोवाइडर apple.com.credential में अपना आइडेंटिटी टोकन और ऑथराइजेशन कोड। ये करने के बाद आपको वही नॉर्मल फायरबेस का जो नॉर्मल फंक्शन होता है फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल करोगे, OAuth क्रेडेंशियल पास कर दोगे तो आपका पूरा एप्पल का साइन इन प्रोसेस इजीली होने लग जाएगा। अब इसमें एक एडिशनल चीज मैं और बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा इसमें। अगर ईमेल एसोसिएट करना चाहते हो, जो मैंने अभी ईमेल एसोसिएटेड नहीं कर रखा है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सर्विसेज में आना है, यही developer.apple.com में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा। आप अपनी ईमेल सोर्सेज ऐड कर सकते हो और अपना डोमेन ऐड कर सकते हो। डोमेन में आपका क्या जाएगा, डोमेन में बेसिकली आपका जाएगा यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट या आपका वेब ऐप जो भी है उसका डोमेन, सब डोमेन यहाँ पे चला जाएगा। एंड मेरे केस में ये एक फायरबेस ऐप डॉट कॉम था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे केस में फॉर एग्जाम्पल मैंने फायरबेस से अपना वेब ऐप भी होस्ट कर रखा था, तो मैंने अपनी वेब होस्टिंग का यूआरएल यहाँ पे दे रखा था। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये वाला जो यूआरएल दिख रहा है ना आपको, ये मेरा सब डोमेन की तरह ऐड हो जाता है यहाँ पे। और क्योंकि मुझे अभी ईमेल का रिडायरेक्शन करने का कोई काम था नहीं तो मैंने इसको ऐड किया नहीं, तो आप यहाँ पे अपना सब डोमेन ऐड कर सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बट आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपका ईमेल सोर्सेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ईमेल कॉन्फ़िगर करना चाहोगे एप्पल कम्युनिकेशन की, लाइक फॉर एग्जांपल ईमेल को, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कंफर्मेशन ईमेल्स भेजनी है एप्पल के थ्रू, तो वो आप कर सकते हो। इसमें एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जैसे आप अपना आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफायर यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट ये खुल जाए, तो उसमें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी कैपेबिलिटीज जरूर से आइडेंटिफायर में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये सारी चीज जो आप प्रोसेस करोगे वो पूरा परफेक्टली चलेगा। कुछ स्टेप्स अगर आप वेब के लिए भी इनेबल करना चाहते हो साइन इन विद एप्पल, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट कौन सी है। वैसे आपको ये रीडायरेक्शन लिंक यहाँ से भी तुरंत मिल जाती है। अगर आप अपने ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे फायरबेस का ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप जा सकते हो। और यही सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वे में लिखी है, बट आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको साइन इन विद एप्पल विद वेब के लिए कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ से इस लिंक पे चले जाना। यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि स्टेप्स में कि क्या क्या आपको करना है। वही सेम स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं। तो ये वाली लिंक भी मैं अभी नीचे डाल दूंगा, जहाँ पे आप सर्विसेज आईडी जैसे मैंने आपको क्रिएट करना दिखाया, डिस्क्रिप्शन और यूनिक आइडेंटिफायर डाल के अपना रजिस्टर कर दीजिए, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको
जैसे ही आप एप्पल साइन इन पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको साइन इन मेथड्स पे जाके एप्पल में जाते हो तो आपको यहाँ पे ये ऑथ हैंडलर रिटर्न यूआरएल दिखता है। तो ये रिटर्न यूआरएल कॉल बैक यूआरएल है, जो कि वेब फ्लो के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप ये ऑप्शनल स्टेप है, ये आप अपने अगर आप वेब पे भी करना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो यहाँ से। और फिर यहाँ पे आके, जैसे इन्होंने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, और यहाँ पे आके अपने इस वाले पोर्शन पे, सर्विसेज वाले पोर्शन में जब आप आओगे, सॉरी यहाँ पे कीज वाले पोर्शन, सॉरी, तो यहाँ से आपकी सर्विसेज आईडी की क्रिएट होती है। तो जब भी आप अपनी नई क्रिएट करने आओगे तो आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेगी। जब भी आप अपना की क्रिएट करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो की यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप कर सकते हो डेमो की। अभी आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये मिल जाएगा, अपना आप सेलेक्ट कर लेना। आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद आपको इसी पे दोबारा क्लिक करने पे वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एडिट के ऑप्शन मिल जाएंगे। एडिट पे जाके आप देख सकते हो कि मैं सारी चीजें जो है ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपकी की आईडी और सारी चीज जब बन जाएगी और प्रॉपरली जब वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपके फायरबेस वाले एप्पल के इन प्रोवाइडर में, तो आपका ये कोड जो है, ये सारी चीजें जो है परफेक्टली वर्क करने लगेंगी। आप मेरा ऐप में देख भी सकते हो किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, बिकॉज मैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा हूँ। जो भी चीजें मैं सीख रहा हूँ वो इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।